के एक सांसद ये कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण होकर के ओबीसी की बात कर रहा हूं। मैं हिंदुस्तानी हूं इसलिए इस देश के लोगों की बात कर रहा हूं। मैं इस देश का रहने वाला हूं इसलिए इस देश के लोगों की बात कर रहा हूं। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी ओबीसी वर्गों को अपना अभिन्न अंग मानती है और बीएसपी इन वर्गों के उत्थान के लिए पूरे जी जान से समर्पित है। इसी सोच के तहत संविधान के 127वें संशोधन बिल जो राज्य सरकारों द्वारा ओबीसी के पहचान करने और इनकी सूची बनाने के अधिकार देती है, इस बिल का पुरजोर समर्थन बहुजन समाज पार्टी करती है। मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि आज आरक्षण ने पिछड़े वर्गों और एससी एसटी के लोगों को, लाखों लोगों को हजारों वर्षों से जो जातिगत और जात के दबाव में रख करके जंजीरों में जकड़ा हुआ था, आज कहीं ना कहीं आरक्षण उन जंजीरों को तोड़ने में और एक समतामूलक समाज की स्थापना करने में बहुत मदद करता है और कारगर भी रहता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में आरक्षण का महत्व भी घटता चला जा रहा है। मान्यवर, अगर आप देखेंगे, जहां एक तरफ ये कहा जाता है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को नौकरियों में आरक्षण देकर के एक समतामूलक समाज की स्थापना की जाए, वहीं दूसरी तरफ हमें यह देखने को मिलता है कि जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उनको कम कर दिया करते चले जा रहे हैं सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश में ही अगर आप देखेंगे तो हर जगह जहां पे भी आरक्षण, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस में टीचरों के पद पर हो, प्रोफेसरों के पद पर हो, वहां पे आरक्षण खास तौर से ओबीसी वर्ग के आरक्षणों को पूरी तरह से लुप्त कर दिया गया है। उनको इस सरकार ने खाने का काम किया है और दूसरी तरफ ढिंडोरा पीटते हैं कि ये ओबीसी वर्गों के साथ पूरी मजबूती से लगे हुए हैं। आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहूंगा कि एक तरफ आप देखेंगे, चाहे वार्ड बॉय, नर्सेस, जो कि अभी कोरोना काल में जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा काम किया और जान जोखिम में डालने का काम किया, उनकी भी नौकरियां सरकारी नौकरियों से हटा करके सीधे सीधे संविदा पे देने का काम किया गया है, जो कि निजीकरण के तहत होता है। इसमें कौन सा ओबीसी आरक्षण लागू होगा, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं। 97% नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में हैं, 3% नौकरियां सरकार के पास हैं। इन 30% नौकरियों को भी आप घटा करके सीधे सीधे निजीकरण करके उनको आप संविदा पे देने का काम कर रहे हैं और ढिंडोरा पीट करके संविधान में संशोधन ला करके आप जनता को एक बार पुनः गुमराह करने का काम कर रहे हो। ये प्रयास कर रहे हैं कि जनता फिर से आपके झांसे में आ जाए और चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या किसी और प्रदेश प्रांत में चुनाव हो रहा हो, वहां पे आप फिर से इनको कंफ्यूजन में ला करके इनके वोट को लेने का प्रयास करने का काम करते हैं। लेकिन मान्यवर, आपके माध्यम से मैं इस देश को जरूर बताना चाहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ ये सरकार सिर्फ गुमराह करने का काम करती है। ये किसी भी वर्ग के साथ और किसी भी समाज में समतामूलक समाज की स्थापना करने के पक्षधर ये बिल्कुल भी नहीं है। ये अगर चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ विभाजन की राजनीति करना चाहते हैं मान्यवर, और ये अत्यंत ही दुखदायक है और बहुत ही चिंताजनक है। मैं यहां पे ये भी कहना चाहूंगा कि एक तरफ ये कहते हैं कि इन्होंने आर्थिक रूप से पिछड़े श्रवण समाज के लोगों को भी आरक्षण देने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप एक तरफ ये ढिंडोरा तो जरूर पीट देते हैं, लेकिन आरक्षण को लेकर के जहां पे नौकरियां कम हो रही हैं, वहां पे जिन लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए, जब वहां पे नौकरियां कम होती चली जाएंगी तो इन लोगों को आरक्षण कहां से मिलेगा। सिर्फ ये एक दिखावा होता है, एक छलावा होता है, ताकि कहीं ना कहीं लोगों के सामने एक झुंझुना बजा करके उनका वोट लेने का काम किया जाए। मैं यहां पे ये भी कहना चाहूंगा कि इसी के साथ साथ अरे सुनिए, बैठे मान्यवर, अगर ये जातवादी राजनीति से पीड़ित नहीं है तो ये क्या है। आज इनको सबसे ज्यादा दुख इस विषय पर हो रहा है कि यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी अपना पक्ष रख रही है। दूसरा, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि अगर ये विभाजनकारी और जातवादी राजनीति नहीं है तो इसके साथ साथ बीएसपी और बहन कुमारी मायावती जी, आप सुनिए ये क्या कह रहे हैं। मैं यहाँ पे इस चीज को इधर बोलो। बीजेपी के एक सांसद ये कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण होकर के ओबीसी की बात कर रहा हूँ। मैं हिंदुस्तानी हूँ इसलिए इस देश के लोगों की बात कर रहा हूँ। मैं इस देश का रहने वाला हूँ इसलिए इस देश के लोगों की बात कर रहा हूँ। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। समतामूलक समाज की स्थापना करते हुए अगर हम लोग यहाँ पे एक समाज के, एक देश के लिए यहाँ पे इकट्ठा होकर के अगर अपनी बात रख रहे हैं और आपको उसके अंदर जातवाद मानसिकता झलक रही है, तो ये बीजेपी का
असली चेहरा दिखाने का काम कर रही है। मैं आपके माध्यम से बताता हूं, एक विभाजनकारी मानसिकता के तहत आज इनका पर्दाफाश होने का काम हो रहा है। मान्यवर, मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि इसके साथ साथ बीएसपी और बहन कुमारी मायावती जी ने शुरू से ही मांग किया है कि ओबीसी समाज की अलग से जनगणना होनी चाहिए, और उसी के साथ साथ यदि ये जनगणना नहीं होती है तो देश के हजारों ओबीसी समाज के लोगों के साथ इस जनगणना से उनको वंचित रखना ये बहुत ही सरासर अन्याय है, क्योंकि ये उनके अधिकारों से उनको वंचित करने का काम करता है यदि ये जनगणना उनके सामने नहीं रखी जाती।